मैं 8 महीने की गर्भवती हूँ। अगले महीने मेरी डिलीवरी होनी है, इसके लिए पैसे जोड़ रही थी, मगर नगर निगम का बुलडोज़र आया, मेरी पूरी सब्जी को रौंद दिया। मैं रोजाना आढ़ती से सब्जी उधार लेकर आती हूँ। सब्जी बिकने के बाद अगले दिन पैसे देती हूँ, अब कहाँ से पैसे चुकाऊंगी? गर्भवती होने के बावजूद सुबह 6 बजे घर से निकलती हूँ, रात 10 बजे घर पहुँचती हूँ। अगर सब्जी ना बेची तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। और दोस्तों, यही कहते कहते सावित्री देवी जो सब्जी की दुकान चलाती हैं वो बिलखने लगती हैं, रोने लगती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, जिस खबर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस खबर को बताने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं। पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्वीरें देखिए आप। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। एक अदालत है जो नियम सम्मत, कानून सम्मत काम करती है और अपने ऑर्डर पास करती है, और उत्तर प्रदेश में एक अलग अदालत चलती है, अलग कानून चलता है। ऐसा लगता है कि एक दूसरा कोर्ट खुला हुआ है। जो ये सरकार चाहेगी वही होगा, जब चाहेगी, जैसे चाहेगी, जहां चाहेगी वहां बुलडोजर चला देगी। ये तस्वीरें देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर हैं। बुलडोजर चल रहा है और नीचे सब्जी की दुकानें, सारा सब्जियों पर देखिए किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। तमाम सारे सब्जी विक्रेता खड़े खड़े, उनकी पूंजी इन्हीं बुलडोजर के पहियों के नीचे नेस्तो नाबूद कर दी गई। किसी की 10,000 की सब्जी रौंद दी गई, किसी की 15,000 की, किसी की 20,000 की। और इनमें सारे के सारे वो सब्जी दुकानदार हैं, वो महिलाएं सब्जी दुकानदार हैं जिनका घर, जिनका परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। अचानक से नगर निगम का बुलडोजर आता है और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। ये तस्वीरें आप बहुत गौर से देखिए और उसके बाद मैं आपको इस आताताई बुलडोजर से प्रताड़ित, पीड़ित उन लोगों की आवाज भी सुनाने की कोशिश करूंगा, उनके बयान भी दिखाने की कोशिश करूंगा जो उन लोगों ने दिए हैं। लगातार बुलडोजर 10-15 मिनट तक इन सब्जी की दुकानों को रौंदता रहा। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कबीलाई शासन आ गया है। दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं ये झांसी की हैं। झांसी में एक इलाका है सीपरी बाजार। सीपरी बाजार के पास जो रेलवे ब्रिज है, ओवरब्रिज है, उसके किनारे सड़क पर करीब 30-40 सब्जी की छोटी छोटी दुकानें ये लोग लगाते हैं। बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई अल्टीमेटम दिए, नगर निगम के एक रंगबाज अधिकारी कह लें, नगर निगम के अभद्र अधिकारियों की वजह से, उनके आताताई कारनामों की वजह से इन सब्जी विक्रेताओं का जो पूंजी है, जो दुकान है, सब समाप्त हो गया। तमाम सारे तो ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि वो सब्जी उधार लेकर के आते हैं और जब बेच लेते हैं तो अगले दिन वो मंडी में जा करके उनको पैसा देते हैं और उसके बीच का जो मुनाफा होता है वो उनका होता है, क्योंकि उनके पास 10-15 हज़ार की सब्जी खरीदने के भी पैसे नहीं है। आप समझिए कि एक व्यक्ति सब्जी की दुकान चलाता है और उसके पास पैसे नहीं है, उसने 10,000 की सब्जी उधार ली और बुलडोजर आया और उस पर रौंद के चला गया। वो 10,000 रुपये, 15,000 रुपये वो कहाँ से देगा? बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ विस्तार से। उसके बाद आपको बताऊंगा इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से स्टैंड लिया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछे हैं, नगर निगम को कटघरे में लिया है, ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले पूरी कहानी आपको बता देता हूं हुआ क्या। मैंने आपको जगह का बता दिया कि झांसी का सीपरी बाजार है, रेलवे का ब्रिज है और ब्रिज के नीचे सड़क के किनारे ये 40-45 सब्जी की दुकानें हैं, वो चलती हैं। लाखों रुपए की सब्जी इस बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया। लोग चिल्लाते रहे, बख्श दो, दुकान हटाने का समय दे दो, लेकिन नहीं, बुलडोजर आया और सब नेस्तनाबूद करके चला गया। ये सब कुछ हुआ, कुछ लोगों ने कहा 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन सवाल यह है कि दुकानदारों ने कहा था कि आप ठीक है, आप हमको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको जगह बता दीजिए कि हम कोई दूसरी जगह अपना जीवन यापन कर लें। एक तो रोजगार नहीं है और ऊपर से अगर रोजगार, कोई स्वरोजगार का सृजन करता है वो भी सब्जी के तौर पर, जैसे ई रिक्शा चलाना आज की तारीख में एक रोजगार बन गया है, उसी तरीके से अब पढ़े लिखे लोग सब्जी बेचने पर भी हो सकता है हम मजबूर हो रहे हों।
तो कुल मिलाकर के ये बुलडोजर चल गया और तमाम सारा जो है लोगों को सड़क पर ला दिया गया 2 मिनट में। अब ये बुलडोजर चला, खबर फैली, समाजवादी पार्टी ने भी इस पर सीधे तौर पर इंटरवीन किया, संज्ञान लिया, कार्रवाई की मांग की। मैं समाजवादी पार्टी क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ उसने कहा है वो बताऊं, उससे पहले जरा उन लोगों का दर्द भी सुनिए, उन लोगों की बात सुनिए कि आखिर सच क्या है। सुनिए सर। सब्जी बटोर नहीं पाई, सब सब्जी बटोर, फिर मशीन चला दिया। हम लोग भर रहे थे नंगा वाले ने, क्या हमने 250 डंडा ले लेके मार में गिर रहे थे। क्या हटो हम सब भर के ले जाएंगे, क्या सब कुछ लेंगे, यही सब कुछ चल रही। हम लोग सब खड़े थे, हमें सुपर लग गया थे, देखो घोड़े में सुपर भर रहे थे तो भरन नहीं रही, सब्जी सब चले गई, हमारी बोरी सब्जी तेल गया, तखरिया बाट सब चले गए। जो तो होगा खजे नंगा बाया सो पूरी फेर पैसा दे दे सब भर लेगा, कमानू कितने चले गए। पहले उन्हें करोगे नहीं फोन, बिल्कुल नहीं ना बताइए बता देते, आदमी बताया तो मशीन चला दे, आज तुमने मशीन चला दी, बिल्कुल ये मौका ही नहीं दिया भरने को। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इन लोगों ने अपनी बात भी रखी और इसी को लेकर के दोस्तों समाजवादी पार्टी ने अब सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सीधा हमला बोल दिया। दैनिक भास्कर की कटिंग को पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने कुछ वीडियोस पोस्ट की हैं, जिसमें बुलडोजर के चलते हुए वीडियोस हैं, सब्जी को रौंदते हुए वीडियोस हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने सीधे तौर पर लिखा कि यूपी के झांसी में योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार का क्रूर, बर्बर, भयावह, बेशर्म, संवेदनहीन चेहरा फिर से उजागर हुआ। गरीब किसान सब्जी विक्रेताओं ने सब्जी लगा रखी थी, दुकानें लगा रखी थी, बुलडोजर चलाकर योगी सरकार ने सबको रौंदवा डाला और लाखों की सब्जी और माल गरीबों का बर्बाद कर डाला। गरीब रोते रहे, योगी सत्ता हंसती रही, अट्टहास लगाती रही, बेशर्मी से, क्रूरता से मानवीयता को रौंदती रही। यही इस निर्लज्ज, बेशर्म, क्रूर भाजपा और योगी सत्ता का पीडीए और गरीब विरोधी चाल, चरित्र और चेहरा है। आगे लिखा, नोट, वीडियो में गरीबों के आंसुओं को भी जरूर देखिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हमला बोल दिया है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। एक और ट्वीट इसी से रिलेटेड किया, जिसमें एक महिला सावित्री देवी अपना दर्द बयां कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि वो 9 महीने के, मतलब वो गर्भवती हैं और उनकी डिलीवरी होनी है, उनके पास पैसे नहीं है, यही एकमात्र उनका आमदनी का साधन था और उस पर बुलडोजर चल गया। इस पूरी कटिंग को सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने फिर से इस पर पोस्ट किया, ट्वीट करते हुए लिखा कि बेशर्म, संवेदनहीन, मानवता विहीन, निर्लज्ज, निकम्मी भाजपा योगी सत्ता का शर्मनाक, पापी कुकृत्य ईश्वर के दरबार और जनता के दरबार में सीएम योगी के इस बर्बर, क्रूर सत्ता का हिसाब जरूर होगा। आगे लिखा, नहीं चाहिए भाजपा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा। अब दोस्तों जो समाजवादी पार्टी ने इस पर सीधे तौर पर संज्ञान लिया, आवाज उठाई, तो जो नगर आयुक्त हैं झांसी के सत्यप्रकाश, उनका कहना है कि बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए हुए जो अतिक्रमण प्रभारी है, जो जिसका नाम ब्रजेश वर्मा है, उसने बिना बताए बुलडोजर की कार्रवाई कर दी। अब कहा कि उन पर एक्शन लिया जाएगा। उधर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि जाम लगता था इसलिए ये कार्रवाई की गई। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी, कर्मचारी इतने ज्यादा फ्री छुट्टा कर दिए गए हैं कि वो अपने सीनियर्स को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं क्या? और अगर ऐसा हो रहा है जैसा कि नगर आयुक्त कह रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल यह है कि फिर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार एकदम कंट्रोल्ड वे में जो रहने का दावा करती है वो कैसे है, क्योंकि पोल तो यहां उसकी भी खुल रही है। अब देखना होगा कि ये जो लाखों की सब्जी, ये जो 40-45 दुकानदार बेरोजगार हुए हैं, इनको योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या हर्जाना, क्या जुर्माना देती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा।
बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।